हेलो एवरीवन बच्चों, क्लास 11th के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा क्लास 11th के लिए तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आइए देखते हैं हम इसे। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ये वीडियो। तो देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो पास होती है थ्रू द ऑरिजिन से पास होती है और एंड मिड पॉइंट बनाती है ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का जो ज्वाइनिंग करती है टू पॉइंट्स को। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है और एक लाइन ऐसे करके चली गई और इस लाइन का हमें स्लोप चाहिए। इस लाइन का हमें क्या चाहिए? स्लोप। आप क्वेश्चन को रीड कर लो, फाइंड द स्लोप। इस लाइन का हमें क्या चाहिए? स्लोप, जो ऑरिजिन से जाती है। ऑरिजिन का मतलब 0,0। तो अगर हमें 2 पॉइंट स्लोप निकालना पड़े तो हमें एक पॉइंट तो हमारे पास है ही है, एक पॉइंट और हमें मिल जाए तो हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप हो जाता है। अब वो पॉइंट कैसे मिलेगा कि जो लाइन ये बन रही है ये मिड पॉइंट बनाती है इस लाइन का, यानी कि एक लाइन का जो पॉइंट है ना 0,-4, सपोज करो मैं यहां मान लेता हूं 0,-4, ये पॉइंट मैं यहां मान लेता हूं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 8,0, 8,0 मैं यहां मान लेता हूं। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है ऐसे करके, ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, तो इस पर ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट करता है वो मिड पॉइंट बनाता है। मिड पॉइंट ये पॉइंट बनाता है। आप चेक करो, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है ना, कि आपको उस लाइन का स्लोप चाहिए कि एक तो वो ऑरिजिन से जाता हो और मिड पॉइंट बनाता हो इस लाइन सेगमेंट का, यानी कि इस लाइन सेगमेंट का, ये लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है तो इसका मिड पॉइंट यहां बनाएगा। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इस वाली लाइन का। ठीक है ना, इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं। देखिए ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट कह दो, और ये B पॉइंट है तो PB। तो यहां पे आप मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ PB। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का बच्चों। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x2 प्लस x1 अपॉन का 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन का 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से x1 y1 ले लो इसे, और इसे आप x2 y2 ले लो। तो देखिए x2 या x1 प्लस x2 कह लो, कुछ भी कह लो, x1 प्लस x2 कह लो इसे। ठीक है बच्चों, x1 प्लस x2, तो इससे हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो x1 क्या है अपने पास 8 प्लस x2 क्या है अपने पास 0 अपॉन 2 कॉमा लगाओ, y1 क्या है अपने पास 0 प्लस y2 क्या है अपने पास -4 और अपॉन 2। तो 8 अपॉन 2 कॉमा -4 अपॉन 2, 2 से गया 4 टाइम्स और ये गया -2 टाइम्स। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए ये मिड पॉइंट वाले, ये आए बेटा 4,-2, ये पॉइंट आए। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मिड पॉइंट बना रहा है इस लाइन का, ये मिड पॉइंट इस लाइन का। तो ये मिड पॉइंट इस लाइन पर भी है क्योंकि बोल रहा है। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए था। समझ में आया नहीं आया? तो हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए था, इसे लाइन 1 कह लो, इसे लाइन 2 कह लो। तो हमें स्लोप किसका चाहिए था? लाइन 1 का। तो यहां पे आप निकाल दो 2 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाएं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं इसको स्लोप निकालता हूं। तो देखिए स्लोप ऑफ L1, लाइन 1 का स्लोप निकाल रहा हूं। तो लाइन 1 का स्लोप क्या कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा ये आप ले लो x1 y1 और इसे ले लो x2 y2। तो -2 माइनस का y1 आपका 0 है अपॉन x2, x2 का मतलब 4 -0, तो आपके पास -2 अपॉन 4 आया।
तो इस तरह से ये हमारे पास 1/2 माइनस का 1/2 हमारे पास स्लोप आ गया। तो इस तरह से हम ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमें जिस लाइन का स्लोप चाहिए था वो आपका निकल चुका है। ठीक है, अगर आपको मेरे कराने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। हेलो बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है देखिएगा, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को रीड कराता हूँ कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तीनों पॉइंट्स किसके हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के। अगर मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बनाऊं, अब मेरे को ये नहीं पता कि कहाँ पर राइट एंगल बनेगा, कहाँ पर राइट एंगल बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम से तो मैं पता कर सकता था। एक पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ 4,4, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ 3,5 और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ -1, -1। अब मुझे ये नहीं पता कि राइट एंगल कहाँ बनेगा। ये एक ट्रायंगल है, मैंने ऐसे ही ले लिया है, अपने मन से ले लिया है। ये लाइन 1 है, इसे लाइन 1 कह लेता हूँ, इसे आप लाइन 2 कह लो, इसे आप लाइन 3 कह लो। अब मुझे नहीं पता ये 90 डिग्री कैसे कहाँ पे बनेगा, कौन सी जगह पर बनेगा। तो उसके लिए मेरे पास, अब ये पाइथागोरस का मना कर रहा है बच्चों, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। मैंने आपको बताया होगा कॉन्सेप्ट्स में, वरना आप मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख सकते हो बेसिक्स की, कि मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार फिर से। व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर जब होती हैं, देन m1 का मतलब स्लोप 1, किसी लाइन का दो लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 आ जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लाई कर कर -1 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 90 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो। ठीक है ना, अगर कोई दो लाइन हुई है ऐसे करके, इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप -1 है, चेक करो तो देखो m1 इंटू m2 दोनों मिला के -1 आ रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि दो लाइंस मिला के अगर -1 आ जाए तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम इसे चेक करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा, देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन 1 का तो स्लोप ऑफ, आप यहाँ से क्या करिएगा, स्लोप ऑफ L1 का स्लोप निकालिएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, दो पॉइंट्स का, कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो लाइन 1 का स्लोप आप यहाँ से निकाल लो। इसे आप कोई भी पॉइंट्स ले लो, x1 y1 x2 y2 कुछ भी ले लो। तो y2 माइनस y1 5 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 4। तो ये हमारे पास आया 1, नीचे आया -1, आंसर आया -1। तो L1 लाइन का स्लोप क्या आ गया बच्चों हमारे पास, -1। अब हम L2 लाइन का स्लोप निकालेंगे इसी तरह से। स्लोप ऑफ L2 x2 y2 है बच्चों, इसे x1 y1 ले लो। ठीक है, तो y2 माइनस y1, तो y2 का मतलब 5 माइनस y1 -1 है तो -+1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 3 और x1 है -1, तो माइनस प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 6/4। 2 से गया 3, 2 से गया 2, 3/2 इसका स्लोप आया L2 का। अब नीचे निकालेंगे कि स्लोप ऑफ L3, अब L3 का स्लोप निकालेंगे। तो L3 लाइन क्या है, L3 लाइन बेटा x1 y1 हो गया, इसे आप x2 y2 ले लो अब की बार। तो y2 माइनस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना -1 तो +1, ऐसे x2 माइनस x1 ले लो 4 और -1 है तो +1, तो ये हो जाएगा 5/5, इससे गया 1। तो आप यहाँ पर चेक करिए कौन सी लाइन m1 m2
यानी कि लाइन 1 का स्लोप को आप कुछ भी कह लो, m1 m2 कह लो, कौन सी लाइन -1 बना रही है, दोनों मल्टीप्लाई करके। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आप चेक करो कि लाइन 1 इंटू लाइन 2 का स्लोप, लाइन 1 के स्लोप को आप m1 मान लो और लाइन 3 के स्लोप को आप m3 मान लो और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -1 आ रहा है। चेक कर लो, लाइन 1 का स्लोप कितना है -1 और m3 लाइन 3 का स्लोप कितना है 1, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है -1। तो देखो लाइन 3 ये वाली है और लाइन 1 ये वाली है, तो आपको 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो लाइन 1 और लाइन 3 हमें पता चल जाएंगी, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है, तो हमें पता चल जाएंगी लाइन 1 और लाइन 3 परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए रवि सर के साथ। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले से रीड करेंगे कि आपको x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, फॉर विच द पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स आपको कॉलिनियर दिए हैं। तो सबसे बढ़िया बात होती है कि कॉलिनियर क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं, आप एक लाइन बनाइएगा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। सपोज करो A पॉइंट है x, -1, B पॉइंट है मेरे पास 2, 1 और C पॉइंट है मेरे पास 4, 5। तो कॉलिनियर आपका क्या रहता है कि कॉलिनियर पे मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन पर ही रहते हैं तीनों पॉइंट्स। तीनों पॉइंट्स किस पर रहते हैं, एक ही लाइन पर। ठीक है, तो अगर मैं इसका देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल दिखा दूँ, क्योंकि इक्वल हो सकता है स्लोप। भाई एक लाइन का एक स्लोप होता है और मैं यहाँ से 2 स्लोप निकाल सकता हूँ, वो स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, अब ये कोई एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसका एक ही तो स्लोप होगा। तो देखिए ए बी का स्लोप, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल दिखा देता हूँ मैं स्लोप ऑफ बी सी। अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि अगर मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा तो लाइन तो वही है, और मैं बी सी से भी स्लोप निकाल लूँ तो लाइन वही है, दोनों स्लोप इक्वल होंगे, क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, लाइन तो सेम है ना, तो स्लोप तो दोनों इक्वल होंगे बच्चों। तो देखिए ए बी का हमने स्लोप निकाल देते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इस वाले स्लोप को भी आप इक्वल दिखा दो, इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप x1 y1 ले लो, इसे आप x2 y2 ले लो और इसे आप x1 y1 ले लो। देखो पहले आप ए बी का निकालो, ए बी का निकालो y2 आपके पास है 1 माइनस y1 है -1, माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन x2 है आपके पास 2 माइनस x1 है आपके पास x इक्वल्स टू y2 है आपके पास 1 माइनस y1 है आपके पास 5 अपॉन x2 है आपके पास 2 और x1 है आपके पास -4। तो देखिए बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 1 और 1 कितना हुआ 2 अपॉन 2 माइनस x इक्वल्स टू 1 माइनस 5 माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 का 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 4 से 4 गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 2 माइनस x को इधर ले आओ, तो 2 में से 1 गया, तो x की वैल्यू आ गई 1, और हमें x की वैल्यू ही पता करनी थी। ठीक है, तो एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, तो हमें फ़ायदा मिल गया कि हम एक लाइन से अगर 2 स्लोप या 3 स्लोप या 4 स्लोप निकालें, स्लोप उसका सेम रहेगा। स्लोप क्या रहेगा, सेम। तो कितने भी पॉइंट्स हों एक ही लाइन पर, लेकिन स्लोप सेम रहेगा। इसीलिए बच्चों हमने दोनों स्लोप्स को इक्वल दिखाया। इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।